The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो जो है वो कैसा होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्या है? हमारी टू सेक्टर मॉडल है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, दो सेक्टर होंगे। पहला जो सेक्टर होगा वो होगा हाउस होल्ड, और जो दूसरा सेक्टर होगा वो होगा फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर वो होते हैं जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स में क्या होंगे कि कंज्यूमर्स होंगे। इनके दो काम होंगे, या तो ये कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि मैंने पहले बताया, और साथ में ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं। यानी कि कंपनी को प्रोडक्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वो यही प्रोवाइड करते हैं। फर्म कौन होता है? प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, और उसके अलावा वो क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फर्म क्या करती है? हायर करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। समझ में आया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो सेक्टर मॉडल में देख रहे हैं। हमको दो सेक्टर मॉडल से फोर सेक्टर मॉडल में जाना है। अभी हम केवल हाउस होल्ड और फर्म का देख रहे हैं, फिर हम हाउस होल्ड, फर्म और इसमें गवर्नमेंट का देखेंगे, और फिर फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर भी देखेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होगा कि ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होंगे। जैसे कि मैंने बताया, हाउस होल्ड मैं और आप जैसे लोग जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन हो पाएगा, और प्रोडक्शन होने के बाद में कंज्यूमर भी यही है। उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी कौन करेगा? वही करेगा। फर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में जो फर्म्स है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्लो कैसे चलेगा इनके बीच में। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ये है हाउस होल्ड, ठीक। दिस इज फर्म्स, हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगी? फैक्टर पेमेंट्स, रेंट देंगी, इंटरेस्ट देगी, वेज देगी, प्रॉफिट देगी। पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी पे डिपेंड करेगी। थ्योरीज ऑफ रेट, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, थ्योरीज ऑफ वेज रेट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सब यही है, टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स हो गई। फर्म ने क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट कर दिया। अब हाउस होल्ड क्या जाएगा? वापस जाएगा फर्म के पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है, तो वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। अब क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो फर्म्स उसको क्या देंगे? हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट करेंगे, ठीक। अब इसमें आप ये चीज देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो न्योन कलर है, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है, उसमें क्या है? ये क्या है? सारे रियल फ्लो है। और जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए वो क्या है? मनी फ्लो, ठीक है। ये क्या है? जो आउटर सर्किल है, जो फैक्टर पेमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, दैट इज मनी फ्लो। आउटर लूप में क्या शो किया है? मनी फ्लो। और जो अंदर का फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोवाइड किया, दिस इज रियल फ्लो, और इसको हम बोलते हैं क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो
इसमें इनर लूप है, यानी कि ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट इज इट, कि केवल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे केवल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे केवल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में जो फर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें केवल हमने रियल फ्लो को कंसीडर किया है। सेम वे अगर हम आगे की बात करें तो जो यहाँ पे ब्लू कलर है, हाउस होल्ड ने फर्म से सामान खरीदा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, और फर्म ने वो सामान फर्म ने फैक्टर पेमेंट की है, और इसमें क्या है, मनी के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया, मनी फ्लो ऑफ इनकम। तो ये है बहुत छोटा सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच इज इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट आर द कंक्लूजन विच वी कैन ड्रॉ इन दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहला जो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन, वो ये है कि जितना भी फर्म प्रोडक्शन करेगी, यानी कि जो फर्म प्रोडक्शन करेगी, दैट विल बी इक्वल टू द कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अज्यूम किया है कि केवल दो ही मार्केट है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक, जो फैक्टर पेमेंट होगी वो फैक्टर इनकम के इक्वल होगी, बेसिक सी बात है। जितना मैंने यहाँ पे रेंट पे किया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, वेज पे किया होगा, उतना ही तो इनको मिला होगा। ठीक, तीसरा, जितनी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंज्यूमर, वो फैक्टर पेमेंट के इक्वल होगा। मतलब जितना भी वो कमा रहे हैं, फैक्टर पेमेंट वो कमा रहे हैं, और वो उन्होंने खर्चा कर दिया, तो दे मस्ट बी इक्वल, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी सेविंग नहीं है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो रियल फ्लो है that must be equal to the money flow। रियल फ्लो मनी फ्लो के इक्वल होना ही चाहिए, रियल फ्लो मनी फ्लो के इक्वल हमेशा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, एक ही ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। अभी तक हमने सर्कुलर फ्लो देखा, सर्कुलर फ्लो इन टू इकोनॉमी। ठीक है, और टू सेक्टर में क्या था कि केवल हाउस होल्ड था और फर्म था, लेकिन जब आप इसका रियल इंप्लीकेशन की बात करें, जब आप रियलिटी की बात करें, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि रियल में भी केवल हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है? क्या कुछ और फैक्टर्स नहीं होते हैं? क्या इकोनॉमी में जब आप बाहर जाते हैं तो क्या चीजें आपको इतनी सिंपल दिखती हैं? नहीं, इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है, बैंक्स भी होते हैं। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है दो सेक्टर का, वो बैंक्स के साथ कैसा दिखेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट के साथ कैसे दिखेगा? यानी कि अगर यहां पे हाउस होल्ड आ जाए, यहां पे फाइनेंशियल मार्केट आ जाए, यहां पे फर्म आ जाए, फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या आता है। फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। इनका जनरली काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तभी ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। फाइनेंशियल मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है? फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट यह है कि कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स है, और कुछ लोग हैं जिनके पास इनकम नहीं है, उनको बोरो करना है। बोरोइंग किसी भी एस्पेक्ट से की जा सकती है। आप कंजम्पशन के लिए बोरोइंग कर सकते हैं कि आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो आप हमें कर्जा दे दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बोरोइंग कर सकते हैं कि मेरे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरे को नई एसेट्स खरीदने हैं, नया कैपिटल बनाना है, आप उसमें भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी मंथली सैलरी 70,000 है। 70,000 में से वो लेट्स से उसने 8,000 का कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, कोई एक रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है, और ये जो रिटायरमेंट प्लान है ना, वो ऐसा है कि यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, दैट इज 8,000 फॉर 12 years, एंड देन यू विल गेट एन अश्योर्ड बेनिफिट आफ्टर 60 वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 60। अब आप ये लगाइए कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पर मंथ 8,000 दे रहा है, ये साल के कितने देगा? 96,000। ठीक,
अब 96,000 अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो कुछ भी नहीं है। 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ की फैक्ट्रीज लगती हैं, उसमें मशीनरी चाहिए होती है। तो इसने क्या किया, इसने फाइनेंशियल मार्केट के एक किसी इंस्टीट्यूशन को देखा और उसने बोला कि मैं 8,000 आपको दे रहा हूं 12 साल तक, आप उस पैसे का कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे एक टाइम के बाद फिक्स रिटर्न चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतनी सी कहानी है। अब इसने तो एक बंदे ने 8,000 दिए महीने के। इंडिया में कितने लोग हैं? 121 करोड़। खैर 121 करोड़ से तो अब बहुत ज्यादा हो गए होंगे, सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। कितने लोग हैं? अब हर कोई अगर 8,000 देगा तो इस फाइनेंशियल मार्केट में ये जो एक कंपनी है, इसके पास कितना पैसा हो गया? बहुत सारा पैसा हो गया। अब ये जो बहुत सारा पैसा होगा, लेट्स से 96,000 करोड़ हो गया, तो 96,000 करोड़ क्या करेगी? वो बोरो लैंड कर देगी, वो कंपनियों को पैसा दे देगी कि ये रहा आपका पैसा, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं इक्विटी खरीद रहा हूं, मेरे को इतना रिटर्न चाहिए। तो जो रिटर्न होता है, जो कंपनीज अर्न करती हैं, वो ज्यादा करती हैं कंपैरेटिवली जब वो एक कंज्यूमर को देती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर को पैसा कम मिलता है और जो लैंडिंग कंपनीज होती है उनको पैसा ज्यादा मिलता है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही पेमेंट होता है, वही उनकी अर्निंग होती है। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये तो मैंने एक कंपनी की कहानी बताई। अब मैं बहुत बेसिक लेवल पे बैंक की कहानियां बता देती हूँ कि जो बैंक होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये बड़े लेवल के लोगों के। अब किसी भी इंसान की सैलरी आती है, लेट्स से बहुत बहुत क्लासिक एग्जांपल है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये कंपलसरी किया गया कि आप सबको बैंक अकाउंट खुलवाने हैं। पहले सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पहले जीरो अकाउंट पे वो नहीं खुलता था, जीरो बैलेंस पे नहीं खुलता था, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता था बैंक अकाउंट खोलने के लिए। बट 2014 में क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि इस देश में जो रूरल हिंटरलैंड्स हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उसमें बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि आपको एक मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया, और प्रधानमंत्री जन धन योजना को वो लेकर आए कि आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आपके पास 500 रुपया भी है तो आप उसको बैंक में जमा कराइए, यानी कि जितना पैसा है वो मैक्सिमम आप फाइनेंशियल मार्केट में लेकर आइए, वो लेजिटिमेट तरीके से सरकार को पैसा दिखना चाहिए। इतना क्लियर हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू बैंक। अब लेट्स से 1,000 रुपए हैं किसी के पास, लेकिन अगर 121 करोड़ में से 100 करोड़ के पास भी 1,000 रुपए हैं, तो बैंक के पास तो एक अच्छा खासा कॉर्पस हो गया ना लेंड करने के लिए। बैंक तो इंडस्ट्री को फाइनेंस कर सकता है, बैंक फार्मर को फाइनेंस कर सकता है, बैंक लोगों के हाउस लोन दे सकता है, कार लोन दे सकता है, सीड लोन दे सकता है, एग्रीकल्चर लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, और टाइम पड़ने पे बैंक गवर्नमेंट को भी पैसा दे सकता है। तो सेविंग से, सेवर से बोरोअर्स को मिलाने का काम कौन करती है? फाइनेंशियल मार्केट। सेवर्स को लिंक करती है बोरोअर से फाइनेंशियल मार्केट। अब मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए, नहीं मेरे अकाउंट में भी 2,000 रुपए, अब वो 2,000 रुपए मुझे तो नहीं, मैं किसको लेंड करूंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन बैंक के पास ऐसे बहुत सारे खाते होंगे जिनके पास 2,000 रुपए होंगे, और वो 2,000 रुपए जोड़ जोड़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, वो उसको कंपनी को लेंड इंटरेस्ट पे दे देंगे। अब वो लोन जो देंगे वो तो देंगे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन वो कंज्यूमर को कितना दे रहे हैं? वो अकाउंट होल्डर को तो 4% ही दे रहे हैं ना, तो 4% और जो 12%, इन दोनों के बीच का जो 8% का डिफरेंस है वो बैंक की कमाई है। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम बहुत डिटेल में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तो हम हर एक चीज पर डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ समझाने के पर्पज से कि फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स से बोरोवर को मिलाने का काम करता है। ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा फंड है, वो सेव करके एक बोरोअर्स जिनके पास फंड्स की कमी है, वो फंड्स की कमी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पस के लिए हो सकती है, और जो फंड्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए व्हाट दे डू बेटा, व्हाट दे डू गो टू द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स भी आती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी आती हैं। अब हम चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर,
यहाँ पे क्या है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे क्या है हमारा फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या किया, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड किए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, इंटरेस्ट, वेज रेट, प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म के पास गए और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, और जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गए किया तो फर्म्स ने क्या किया, वापस में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इनको दे दिए। ये हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था। अब हमें ये देखना है कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है। ठीक, हाउस होल्ड ने क्या किया, सेव करके फाइनेंशियल मार्केट को दिया। फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, जो सेविंग्स थी वो किसको दे दी, फर्म्स को, किसकी फॉर्म में, बोरोइंग्स की फॉर्म में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम बोरोइंग्स क्या केवल इंडिविजुअल करते हैं, कंपनीज नहीं करती हैं? कंपनी भी करती हैं। कंपनी जैसे कि रिलायंस कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन क्या करती है, सेव करके इन्वेस्ट करती है। तो फर्म्स ने कुछ पैसे सेव किए और वो फाइनेंशियल मार्केट को दिए कि ये जो पैसे हैं वो हमारी कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो किसी ऐसी कंपनी को दे सकते हैं जिसके पास उसकी ज्यादा नीड हो। तो बहुत बेसिक मॉडल आप इसको कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट और फर्म्स ऐसे गया। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या किया है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड किए हैं और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज उसको मिल गए हैं। सेकेंड चीज क्या है कि जो फैक्टर पेमेंट उसको मिला वो कंज्यूमर वापस मार्केट में गया, वापस मार्केट में जाके उसने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और उसके बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है कि फाइनेंशियल मार्केट ने जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है उन्होंने सेव किया है, उस पैसे को उन्होंने सारा मोबिलाइज किया, सारे फंड्स को, रिसोर्सेज को, और जिन फर्म्स को नीड है उनको बोरो कर दिया। और ऐसी फर्म्स जिनके पास खुद का एक्सेस पैसा है उनका क्या किया, उनसे उन्होंने सेविंग्स लिया, और ऐसी कंपनी जिनके पास फंड्स नहीं है उनको चैनलाइज कर दिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर में देखेंगे कि जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वो किस तरीके से आपका जो सर्कुलर फ्लो है वो अफेक्ट होता है। फिर हम फॉरेन सेक्टर को देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।